नमस्कार साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जेएसएससी और आगामी जो जेपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम को बेहतर उसकी तैयारी बेहतर करने के लिए गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में पेपर कटिंग का करंट अफेयर्स कराया जा रहा है। और अब तक इस सीरीज के कई सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर वो पुराने वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर झारखंड करंट अफेयर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहां जाकर पेपर कटिंग के वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ वहां पर एक झारखंड इकोनॉमिक सर्वे के इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, जो बजट से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, जो भी नवीनतम झारखंड सरकार की योजनाएं हैं, ओवरऑल अगर हम बात करें तो झारखंड करंट अफेयर्स के लगभग सभी मटेरियल्स आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप वहां जाकर आ, उन वीडियो को आप ज़रूर देखें। आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा वो वीडियो। तो चलिए आज हम पेपर कटिंग का नेक्स्ट सीरीज का ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, कौन से तथ्य महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं इसमें झारखंड में 19.46 लाख घरों तक पहुंचा नल का जल। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण सिर्फ ये आप जरूर याद रखें कि झारखंड के जो पेयजल और स्वच्छता मंत्री हैं वो मिथिलेश ठाकुर हैं। वो कम से कम जरूर आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, झारखंड के खिलाड़ियों ने फहराया जीत का परचम, राष्ट्रीय तीरंदाजी में पुरुष टीम को स्वर्ण। तो ये झारखंड के लिए जो 29वीं जो सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता थी उसमें झारखंड ने 3 पदक जीते। और ये इस खेल का आयोजन कहाँ हुआ था तो ध्यान रखेंगे आप। इस खेल का आयोजन गुजरात में हुआ था और इसमें इस प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने एक स्वर्ण पदक और एक रजत और एक कांस्य पदक हासिल किया है। नेक्स्ट, एसएसबी के शहीद सिपाही में 4 को राष्ट्रपति वीरता मेडल दिया जाएगा। अरुण कुमार, ललित शाह, नीरज छेत्री, नरपत सिंह, ये सभी नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप। सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप भारतीय टीम में झारखंड की 7 महिला फुटबॉलर, जिसमें जितने भी खिलाड़ियों का चयन किया गया है उसमें 7 खिलाड़ी जो है झारखंड की है। काफ़ी एक गौरव की बात है। और इसमें आप खिलाड़ियों का नाम अवश्य ध्यान रखें। तो खिलाड़ियों का नाम देखते हैं। सौलीना डांग, निशिमा कुमारी, शिवानी टोपो, अनीसा उरांव, ललिता बोयपाय, विकसित बाड़ा और बबीता कुमारी, ये सभी जो खिलाड़ी हैं सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप में सेलेक्ट हुई है। और ये सभी फुटबॉल से संबंधित महिला खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने पिठोरिया की मुखिया को किया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। वो पिठोरिया की मुखिया है। मुखिया का नाम है मुन्नी देवी। और इन्हें इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि ये अपने पंचायत में पेयजल व स्वच्छता के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया है इन्होंने। तो आप पिठोरिया के मुखिया का नाम जरूर याद रखें, मुन्नी देवी, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिल्ली में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, ऊर्जा की चुनौतियां हल करने के लिए G20 देश देश साथ करेंगे काम। तो यहाँ पर आप झारखंड की दृष्टि से G20 का बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर भी 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया था और ऊर्जा से संबंधित बैठक था। तो आप ध्यान ये रखेंगे 2 दिवसीय बैठक झारखंड के किस शहर में हुआ था तो रांची में हुआ था। रांची में हुआ था, उसका विषय क्या था तो ऊर्जा से संबंधित ये बैठक था G20 का। तो आप इन तथ्यों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, एक WHO की रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने बताया कि झारखंड के 9 जिलों में आ, खसरा रोगियों की संख्या बढ़ रही है। झारखंड के 9 जिलों में खसरा रोगियों की संख्या बढ़ रही है। और मुंबई के बाद सबसे हैरानी करने वाली बात उन्होंने WHO की रिपोर्ट में बताया है कि मुंबई के बाद गिरिडीह में, ध्यान रखेंगे, मुंबई के बाद गिरिडीह में देश में दूसरा स्थान है खसरा रोगियों की। नेक्स्ट,
झारखंड राज्य में जो पदक विजेताओं की जो पुरस्कार राशि थी उसको अब बढ़ा दिया गया है। पहले जो, यहाँ तो बहुत सारा लिस्ट है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मैं बता दे रहा हूँ। ओलंपिक, समर और विंटर ओलंपिक जो खेल है उसमें पहले जो गोल्ड मेडलिस्ट होते थे उनकी उनके लिए जो घोषणा की गई थी पुरस्कार राशि, वो था 3 करोड़ रुपए। कितना था? 3 करोड़ रुपए। अब, सॉरी, उसके लिए 2 करोड़ रुपए थे। जो गोल्ड मेडल जीतेंगे झारखंड के खिलाड़ी, उसके लिए शुरू शुरू में जो निर्धारित राशि थी पुरस्कार के लिए, नगद राशि तय की गई थी, वो 2 करोड़ रुपए थी। अब उसको बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, ओलंपिक में अब जो झारखंड के खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतेंगे उनको 5 करोड़ रुपए दिया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। और जो सिल्वर मेडल जीतेंगे ओलंपिक में उनके लिए पहले 1 करोड़ था, अब उसको बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 75 लाख था, अब उसको बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और जो सिर्फ खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेंगे झारखंड के, उन्हें 7 करोड़ रुपए, 7 लाख रुपए दिया जाएगा। जो बस ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर गए वैसे खिलाड़ियों को 7 लाख रुपए दिया जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड के सातों फुटबॉलर भारतीय टीम में बरकरार। तो सातों फुटबॉलर के जो हैं, खिलाड़ी हैं, काफ़ी गौरव की बात है। झारखंड की जो महिला फुटबॉलर हैं वो भारतीय टीम में 7 खिलाड़ियों ने जगह बनाया है। और उसमें अगर आप देखें तो फिर से नाम देख लें एक बार। अष्टम उरांव, नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा, सुनीता मुंडा, अनीता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी और सुमति कुमारी, ये सभी जो हैं वो झारखंड के फुटबॉल से संबंधित महिला खिलाड़ी हैं। आप अष्टम उरांव का नाम जरूर सुने होंगे, जिन्होंने अंडर 17 का जो महिला फुटबॉल विश्व कप हुआ था उसमें इन्होंने भारतीय टीम का नेतृत्व भी किया था। और एक योजना है सावित्री बाई फुले जो योजना है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी अष्टम उरांव है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब झारखंड के बजट की बात की गई है इसमें, तो ध्यान रखेंगे झारखंड का जो बजट है इस बार का लगभग 1.11 लाख करोड़ का है। और ये किसने पेश किया है? तो डॉक्टर, वित्त मंत्री जो है झारखंड के, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, उनके द्वारा पेश किया गया है। तो झारखंड का जो बजट है वो किस तिथि को पेश किया जाता है वो भी ध्यान रखेंगे, 3 मार्च को पेश किया जाता है। और इस बार का बजट डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेश किया है और वो लगभग 1.11 लाख करोड़ रुपए का है। और यहाँ पर और भी जो महत्वपूर्ण जानने वाली जो बातें हैं, तथ्य है, वो आर्थिक विकास दर। आर्थिक विकास दर जो पिछले वर्ष जो 7.8% था, वो अब घटकर 7.4% हो गया है। तो 0.4% का गिरावट हुआ है आर्थिक विकास दर की अगर बात करें तो। और भी तथ्य, 2017 से 2021 के बीच राज्य में बेरोजगारी दर 26.2% घटी है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। झारखंड की अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार, ये जो वित्त मंत्री बजट पेश किया है उसी में इन तथ्यों को बताया गया है। और इसमें एक डेटा है, 3.1% पर पहुंची बेरोजगारी दर। राष्ट्रीय औसत से कम है झारखंड की बेरोजगारी। शिक्षा और सेहत के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार में और विकास दर कितना रहने का अनुमान है 23-24 में? तो 7.4%, 7.4% है विकास दर रहने का अनुमान है 2023-24 में। नेक्स्ट है बजट, 3 मार्च को पेश हुआ, उसी से संबंधित बातें हैं। अब जो है नौकरी में 10वीं और 12वीं पास की बाध्यता जो झारखंड से जो बाध्य की गई थी उसको अब हटा दिया गया है, ये बात जिक्र था इसमें। नेक्स्ट है जो महत्वपूर्ण तथ्य है वही मैं आपको बताऊंगा ताकि वो आपके एग्जाम में काम आए। जो बातें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है उन बातों को मैं नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है झारखंड के माइका बेल्ट में, झारखंड के जो अभ्रक बेल्ट हैं
वहाँ पर लिथियम मिलने की उम्मीद है। तो आपको पता होगा कि झारखंड का मैका बेल्ट किन किन जिलों में है, अभ्रक किन किन जिलों में पाया जाता है। तो वहाँ से ही उन्हीं बेल्ट में, उन्हीं जिलों में लिथियम के भंडार मिलने की संभावना है। तो वो झारखंड के कौन कौन जिले हैं? वो गिरिडीह और कोडरमा है, कोडरमा और गिरिडीह, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर प्रश्न पूछ सकता है कि झारखंड के किन जिलों में आ, लिथियम के भंडार मिलने की संभावना जताई गई है, तो कोडरमा और गिरिडीह। नेक्स्ट, एशियाई लॉन बॉल में रूपा रानी और लवली चौबे ने जीता स्वर्ण पदक। ये काफी फेमस खिलाड़ी है, लॉन बॉल से संबंधित है। इन्होंने कॉमनवेल्थ में भी भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। और तो लॉन बॉल से संबंधित एक खिलाड़ी है, नाम आप जरूर याद रखें, रूपा रानी और लवली चौबे। ये दोनों खिलाड़ी का संबंध लॉन बॉल से है। नेक्स्ट, रवि रंजन बने जेपीएससी के सचिव, काफी महत्वपूर्ण ये नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी पाकर मान बढ़ाए झारखंड के 4 व्यक्ति को, अजय मलकानी सहित झारखंड के 4 लोगों को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया है। तो कौन कौन है? सरायकेला छौ के लिए ब्रजेंद्र ब्रजेंद्र पटनायक है। तो ब्रजेंद्र पटनायक को ये पुरस्कार मिला है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है। तो आप ध्यान रखें नाम, कि ब्रजेंद्र पटनायक, जिनका संबंध सरायकेला जिले से है, और इनका संबंध छौ नृत्य से है, ये ध्यान रखेंगे। एक है अजय मलकानी, ये रांची जिला से संबंध रखते हैं, और 2021 का नाटक के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान निदेशक के लिए प्राप्त हुआ है ये पुरस्कार। नेक्स्ट है दुर्गा प्रसाद मुर्मू। दुर्गा प्रसाद मुर्मू का संबंध जादूगोड़ा से है, और इन्हें संथाली संगीत के लिए संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया है। एक है चेतन जोशी, कई बार प्रश्न भी पूछा चेतन जोशी से। चेतन जोशी का संबंध झारखंड के बोकारो जिले से है, और ये एक विख्यात बांसुरी वादक हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे, चेतन जोशी का संबंध बोकारो जिले से है, और एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। नेक्स्ट, G20 की बैठक जो हुई थी, उससे संबंधित यहाँ भी 2 मार्च को हुई थी, और मैं पहले भी बताया ये रांची शहर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, 5 वर्ष तक के अति गंभीर कुपोषित बच्चों के इलाज में पश्चिमी सिंहभूम नंबर 1, रांची 13वें पायदान पर, और देवघर सबसे पिछड़ी जिला साबित हुआ है। नेक्स्ट, कल्याण विभाग कराएगा सिविल सेवा की तैयारी, और आवासीय परिसर व पुस्तकालय बनाने पर तैयार हो रही है योजना, और एसटी एससी ओबीसी के अभ्यर्थियों को भी ये सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट है, रांची को मिलेगा 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी का मौका, जो कि कौन कौन 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन है जो कि रांची जिले में होगा। पहला है सैफ एथलेटिक्स, पहला सैफ एथलेटिक्स जो कि रांची में होगा, और साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो प्रतियोगिता है, हाल ही में संपन्न हुआ एक स्टेट ऑफ हॉकी स्टेडियम, जयपाल सिंह मुंडा स्टेट ऑफ हॉकी स्टेडियम, वो कौन सा प्रतियोगिता था? तो वो महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप था, उसका भी आयोजन रांची में किया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड साहित्य अकादमी स्मृति सम्मान 2022-23। यहाँ पर सारे तथ्य काफी महत्वपूर्ण है। झारखंड साहित्य अकादमी स्मृति सम्मान 2022-23, पहला है शंभू बादल, झारखंड साहित्य अकादमी बिरसा मुंडा शिखर सम्मान, हजारीबाग के शंभू बादल को देने का निर्णय किया गया है। तो इन्हें शंभू बादल हजारीबाग से संबंधित है, जिनको झारखंड साहित्य अकादमी बिरसा मुंडा शिखर सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है नरेश अग्रवाल, काव्य लेखन के लिए जमशेदपुर के नरेश अग्रवाल को झारखंड साहित्य अकादमी विनोद बिहारी महतो स्मृति सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है, कथा के लिए रांची के पंकज मित्र को झारखंड साहित्य अकादमी राधा कृष्ण स्मृति सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है, कथेतर साहित्य के लिए रांची के डॉक्टर मयंक मुरारी, रांची के डॉक्टर मयंक मुरारी को झारखंड साहित्य अकादमी डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है।
विविध विषयों के लिए हजारीबाग के विनोद कुमार राज विद्रोही को झारखंड साहित्य अकादमी रघुनाथ महतो स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। और हिंदी व खड़िया भाषा के जो रांची की प्रसिद्ध वंदना टेटे है, उनको झारखंड साहित्य अकादमी सुशीला सामंत स्मृति सम्मान देने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट देखें तो पत्रकारिता के लिए दुमका के अमरेंद्र सुमन को महेंद्र प्रसाद सिंह स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। खोरठा भाषा के लिए खोरठा भाषा के लिए बोकारो के बसु बिहारी को श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान दिया जाएगा। तो खोरठा भाषा के लिए बासु बिहारी जी को श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और कुड़माली भाषा के लिए रांची के रतन महतो हैं, उनको रतन महतो सत्यार्थी को सृष्टिधर महतो स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में नहीं बन पाया है पेशर रोल। और ये पेशर जो एक्ट है 1996 में लाया गया था, जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अब तक इसका रूल नहीं बन पाया है, ये अभी तक लागू नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है जैविक कृषि से जो जुड़े झारखंड के 2000 जनजातीय परिवार। और जैविक कृषि में जुड़ने के मामले में लोहरदगा, गुमला, रांची, सरायकेला, खरसावां, गोड्डा और दुमका जिलों के किसान ये जैविक कृषि में शामिल हो रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट है रांची में अनोखा पुस्तकालय और गोड्डा में बनेगा आधुनिक अस्पताल। नेक्स्ट, झारखंड के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस संजय मिश्रा। तो वर्तमान जो झारखंड के चीफ जस्टिस हैं वो संजय मिश्रा हैं। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था अब तक 14 चीफ जस्टिस झारखंड हाई कोर्ट के हो चुके हैं, और ये 14वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं झारखंड हाई कोर्ट के संजय मिश्रा। और ये संजय मिश्रा है, आपको पता होगा कि झारखंड के जो कोई भी राज्य के जो उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बनते हैं, उनको शपथ ग्रहण दिलाने का कार्य जो होता है वो किनका होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एक बात और भी ध्यान रखेंगे, डॉक्टर रवि रंजन इससे पहले चीफ जस्टिस थे, और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे रवि रंजन। लेकिन जब रवि रंजन का सेवानिवृत्ति हुआ तो उसके बाद कार्यवाहक चीफ जस्टिस के तौर पर अपरेश कुमार सिंह एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट, प्रियंका व अर्शदीप ने ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। तो रांची के मोरहाबादी में ओपन नेशनल रेस वॉक का आयोजन किया गया था, जिसमें पंजाब के अर्शदीप और यूपी के प्रियंका गोस्वामी ने गोल्ड मेडल जीता और डायरेक्ट ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि ओपन नेशनल रेस वॉक का जो आयोजन है वो रांची में किया गया था, मोरहाबादी में। नेक्स्ट है 18 को शपथ लेंगे नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो राज्य के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। 18 फरवरी को इन्होंने शपथ लिया। 18 फरवरी 2023 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। तो ध्यान रखेंगे सीपी राधाकृष्णन जो कि राज्य के 11वें राज्यपाल हैं, और इनको जो शपथ दिलाने का काम है वो तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करते हैं, लेकिन इन्हें हाई कोर्ट के उस समय तो संजय मिश्रा चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तो उस समय के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे अपरेश कुमार सिंह, पिछले स्लॉट में मैंने बताया था कि अपरेश कुमार सिंह डॉक्टर रवि रंजन के जो सेवानिवृत्ति के बाद कार्यवाहक चीफ जस्टिस बनाया गया था, अपरेश कुमार सिंह, इन्होंने ही डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन को राज्यपाल के रूप में शपथ दिलवाया अपरेश कुमार सिंह ने। ये तत्कालीन कार्यवाहक न्यायमूर्ति थे उस समय के, तो उन्होंने ही सीपी राधाकृष्णन को शपथ दिलाया। रांची विश्वविद्यालय में गरीब विद्यार्थी निःशुल्क कर सकेंगे कोचिंग। नेक्स्ट है झारखंड में शहरी महिलाओं से कम बेरोजगारी है।
ग्रामीण महिलाएं। तो झारखंड में अगर आंकड़े देखा जाए तो शहरी महिलाओं से कम बेरोजगार है ग्रामीण महिलाएं। इसका कारण भी है क्योंकि ग्रामीण महिलाएं कई तरह के जो प्राथमिक सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है, उनमें उन कार्यों में संलग्न रहती है। तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर शहरों की अपेक्षा में कम पाई जाती है। और अगर झारखंड की बात करें तो 17.3% बेरोजगारी दर झारखंड में दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, अजय सिंह बने झारखंड के नए डीजीपी। नए डीजीपी के रूप में 13वें डीजीपी होंगे ये राज्य के, और ये अजय सिंह राज्य के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। झारखंड के अब तक के बनाए गए 11 राज्यपालों की सूची एक बार देख लीजिए। प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार, 15 नवंबर 2000 से 2002 तक इनका कार्यकाल रहा था। फिर 4 फरवरी 2002 से कार्यवाहक अ, राज्यपाल के रूप में 14 जुलाई 2002 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर एम रमा जोइस 2002 से 2003, वेद प्रकाश मारवा 2003 से 4। ये आप कर्म याद रखें, कई बार एग्जाम में कर्म भी पूछ दिया जाता है। तो पहला प्रभात कुमार जिनका कार्यकाल 2 वर्षों तक। फिर कुछ दिनों के लिए विनोद चंद्र पांडे 2002 से 2002 तक ही, फरवरी से जुलाई तक। फिर रमा जोइस, एम रमा जोइस तीसरे राज्यपाल 2002 से 3, 1 वर्ष के लिए। 3 से 4, 1 वर्ष के लिए फिर वेद प्रकाश मारवा। और फिर यहाँ से शायद सिप्तेरा जी जब 2004 दिसंबर 2004 में बनते हैं तो उनका कार्यकाल लगभग 5 वर्षों तक 2009 तक शायद सिप्तेरा जी का रहता है। तो 2004 दिसंबर 2004 से 2009 तक शायद सिप्तेरा जी का कार्यकाल है। उसके बाद के शंकर नारायण, इनका भी 1 साल का, 9 से 10। एमओएच फारूक 10 से 11। फिर अब यहाँ पर डॉक्टर सैयद अहमद बनते हैं सितंबर 2011 से 2015 तक। फिर द्रौपदी मुर्मू, अब तक की सबसे लंबी कार्यकाल, राज्यपाल के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे लंबा कार्यकाल द्रौपदी मुर्मू जी का रहा झारखंड में। 18 मई 2015 से 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक। उसके बाद 7 जुलाई 2021 से 12 फरवरी 2023 तक रमेश बैसी का कार्यकाल रहा। और वर्तमान में 11वें राज्यपाल के रूप में सीपी राधाकृष्णन, जो कि 12 फरवरी, शायद 18 फरवरी को इनका शपथ हुआ था। और अब तक ये राज्यपाल के रूप में झारखंड में बने हुए हैं सीपी राधाकृष्णन। किसानों का हाल बेहाल, राज्य में 50 साल बाद भी डैमों का निर्माण अधूरा है। तो देखिए, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना जिसकी शुरुआत 1978 में हुई थी, अब तक पूरा कार्य नहीं हुआ है। कोनार सिंचाई परियोजना 1975 में, पुनासी जलाशय परियोजना 1982 में, गुमानी बराज 1976 में, अमानत बराज 1974, शहीद नीलांबर पीताम्बर अवतरी कोयल जलाशय 1970, राम रेखा जलाशय 1987, नकटी जलाशय 1983 और बटाने जलाशय योजना 1975। इस शुरुआत की गई थी इस समय में, और अब तक लगभग 50 वर्ष बीते जाने के बाद भी इन डैमों का जो काम शुरू किया गया था अब तक अधूरा है। नेक्स्ट, मैं पहले भी बताया द्रौपदी मुर्मू सबसे लंबे समय तक रही झारखंड में गवर्नर, और इनका कार्यकाल 18 मई 2015 से 6 जुलाई 2021 तक रहा। नेक्स्ट, महानायक वीर बुधु भगत का 191वां शहादत दिवस मनाया गया। तो शहादत दिवस इनका कब मनाया जाता है, आप जरूर याद रखेंगे। तो पहली बात है कि 17 फरवरी 1792 को रांची के चान्हो के सिलागाई में इनका जन्म हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण है कि 17 फरवरी 1792 को रांची के चान्हो के सिलागाई में इनका जन्म हुआ था। और इनका शहादत 13 फरवरी 13 फरवरी 13 फरवरी 1832 को वे शहीद हो गए थे। आप ध्यान रखेंगे, 13 फरवरी 1832 को ये शहीद हुए थे। और इस वर्ष इनका 191वां शहादत दिवस मनाया गया। और इनका शहादत दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। 13 फरवरी को इनका ये शहीद हो गए थे, और 13 फरवरी को इनका 191वां शहादत दिवस मनाया गया था। काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। और इनसे संबंधित और भी प्रश्न क्या बन सकता है, बुधु भगत का संबंध
किस विद्रोह से था? तो इनका संबंध कोल विद्रोह से था। और क्या बन सकता है प्रश्न? इनको पकड़वाने के लिए अंग्रेजों ने कितने रुपए की इनाम रखी थी? तो इनको पकड़वाने के लिए अंग्रेजों ने 1,000 रुपए की इनाम राशि रखी थी। ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इनके जो कोल विद्रोह का दमन है वो अंग्रेज कैप्टन इम्पे के द्वारा किया गया था। कैप्टन इम्पे के द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। बुधु भगत की पत्नी बालकुंद्री भगत थी और इनके छोटे भाई उदयकरण भगत थे और उनकी दो बेटियां रुनिया और झुनिया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बुधु भगत से संबंधित इन सारे फैक्ट्स को याद रखेंगे। ये यहाँ से आप देखें तो झारखंड के इतिहास से ये प्रश्न बन सकता है और करंट से संबंधित ये प्रश्न बन सकता है कि 2023 में बुधु भगत का केवां शहादत दिवस मनाया गया, या फिर किस तारीख को बुधु भगत का शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में बनेंगे 6 स्पीड 4 लेन कॉरिडोर। नेक्स्ट है, इसमें जो 6 4 लेन कॉरिडोर बनेगा उसमें लुगुबुरु, पारसनाथ और बाबा धाम, ये सभी को आपस में जोड़े जाएंगे। तो ये पूछ सकता है प्रश्न कि राज्य में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो 6 4 लेन कॉरिडोर बनेंगे वो किन किन पर्यटकों को जोड़ने का कार्य करेगा? तो लुगुबुरु, लुगुबुरु कहाँ है? बोकारो में। पारसनाथ गिरिडीह में और बाबा धाम देवघर में, ये सभी को जोड़ने का कार्य करेगा। नेक्स्ट है, झारखंड महिला हॉकी टीम को खेलो इंडिया में मिला गोल्ड। तो जो ग्वालियर, जो एमपी में खेलो इंडिया गेम आयोजित हुआ था, वहां पर झारखंड ने मध्य प्रदेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। यहाँ पर खेलो इंडिया अंडर 18 यूथ गेम्स था, जहाँ पर झारखंड ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, राज्य में मुफ्त खाद्यान्न अब दिसंबर 2023 तक मिलता रहेगा। ये नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी सदस्य बनने से खुश हूँ, हैरान भी। ये साहित्य अकादमी का जो सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ है वो कौन है? तो उनका नाम आप याद रखेंगे, वो महादेव टोपो है। महादेव टोपो, जिन्हें साहित्य अकादमी का कार्यकारी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है, महादेव टोपो। नेक्स्ट, डीजीपी नीरज सिन्हा के कार्यकाल का आज अंतिम दिन। और मैं पहले बताया कि नए डीजीपी के रूप में अजय कुमार ने को नियुक्त किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ये जो तीसरी बार वित्त विधेयक सरकार को लौटा है, एक महत्वपूर्ण नहीं है। अमृत भारत स्टेशन के तहत, अमृत भारत स्टेशन के तहत राज्य के 57 स्टेशनों को किया जाएगा विकसित। राज्य के 57 स्टेशन को विकसित किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन के तहत। नेक्स्ट है, सिमडेगा में आदि मानव के बनाए गए शैलचित्र मिले हैं। ध्यान रखने वाली बात है। आ, आदि मानव के साक्ष्य पूछेगा कि आदि मानव के साक्ष्य, उनके द्वारा बनाए गए शैलचित्र का प्रमाण किस जिला से मिला है? तो सिमडेगा से मिला है। और साथ ही साथ सिमडेगा को हॉकी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये सिमडेगा जिला। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और फुल्लव टागर, बीरू, कोलबेरा, ये जो भंवर पहाड़ है, ये सभी जो क्षेत्र है ये सिमडेगा जिले से संबंधित है। तो सिमडेगा जिले से भी अगर अंदर जगह का नाम पूछ दे तो फुल्लव टागर, बीरू, कोलबेरा, भंवर पहाड़, ढोरी ढोरीजोर, ये जो सभी स्थान है सिमडेगा जिले में है और वहाँ से आदिम मानव के शैलचित्र पाए गए हैं। नेक्स्ट, झारखंड के 4,960 स्कूलों में बनेगा किचन गार्डन। झारखंड के 4,960 स्कूलों में किचन गार्डन बनेगा। इसमें क्या है कि स्कूल में ही सब्जियों को उगाया जाएगा और वो सब्जियां जो है वो हरी व ताज़ी सब्जियां जो है उसको जो मिड डे मील में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है, अब हर नवजात को मिलेगा दूध और झारखंड में पहली बार रांची सहित 4 जिलों में जल्द खुलेंगे माँ का दूध बैंक। तो झारखंड सहित राज्य के 4 जिलों में माँ का दूध बैंक खोला जाएगा। नेक्स्ट,
झारखंड की बेटी आशा बारला को खेलो इंडिया में गोल्ड। ये आशा बारला का नाम आप बार बार सुनते आ रहे होंगे। तो आशा बारला, आशा किरण बारला, इनका संबंध एथलेटिक्स से है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये किस जिला से संबंध रखती है? गुमला से। इनका संबंध गुमला जिले से है। और खेल पूछेगा किस खेल से संबंधित है, तो एथलेटिक्स। नेक्स्ट, राज्य में वेटनरी के साथ नए एग्रीकल्चर व फिशरी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, जनजातीय गौरव कॉरिडोर से जुड़ेंगे गुमला व सिमडेगा। राज्य के जो गुमला और सिमडेगा है उसे जनजातीय गौरव कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस, तो उसका तो रांची से पटना के लिए इसकी शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट है, ये भी बताएं कि रांची समेत 4 जिलों में मानव दुग्ध बैंक खोले जाएंगे। नेक्स्ट, पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा, इसके तहत राज्य के 20 लाख अतिरिक्त अतिरिक्त जरूरतमंदों को राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा। आप ये भी ध्यान रखें। हिंदी नागपुरी के कवि लेखक धनेंद्र प्रवाही के लघु कथा संग्रह जिंदगी आसपास के लोकार्पण किया गया। तो आप ध्यान ये रखेंगे कि लेखक धनेंद्र प्रवाही का लघु कथा संग्रह है जिंदगी आसपास। ये लेखक जो है धनेंद्र प्रवाही, वो हिंदी व नागपुरी के कवि हैं। और उनका एक लघु कथा संग्रह प्रकाशित लोकार्पण किया गया है, उसका नाम है जिंदगी आसपास। नेक्स्ट है, घाटशिला के डॉक्टर जामुन सिंह सोई को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पिछले वर्ष, जो इस वर्ष है, 106 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें झारखंड के एकमात्र शख्सियत है, वह है डॉक्टर जामुन सोई। जामुन सोई जो कि घाटशिला के निवासी हैं, और ये हो भाषा में इनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इनका कुछ पुस्तक का नाम आप ध्यान रखेंगे तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में। इनका पहला काव्य संग्रह 2009 में बाहा सगेन प्रकाशित हुआ था। तो 2009 में बाहा सगेन, ये डॉक्टर जामुन सोई का प्रकाशित जो काव्य संग्रह पहला 2009 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद इसका दूसरी भाग इसी साल प्रकाशित हुआ। इसमें आदिवासी त्योहारों व लोक रीत के गीत शामिल है। और 2010 में हो कुड़ी 2010 में हो कुड़ी नामक उपन्यास भी इनके द्वारा प्रकाशित किया गया। डॉक्टर सोय ने बताया कि मेरी बचपन से ही रुचि हो भाषा में थी, तो इनका हो भाषा में काफ़ी ज़्यादा योगदान है। और इसलिए इनको ये इस वर्ष 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो झारखंड के ये कहाँ से संबंधित हैं? तो झारखंड के घाटशिला से संबंध है इनका, और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य के 22 पुलिस अफसरों को, और राज्य के 22 पुलिस अफसरों के लिए हुआ पदकों का ऐलान। 9 को पुलिस वीरता पुरस्कार, 9 को पुलिस वीरता पदक, 1 को विशिष्ट सेवा पदक और 12 को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। और विशिष्ट सेवा पदक, राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए जो चयन हुआ है वो है डीएसपी नवीन लकड़ा। डीएसपी नवीन लकड़ा को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जाएगा। और साथ ही साथ पुलिस वीरता पदक के लिए विपुल पांडे, रमनेंद्र कुमार, अर्जुन कुमार सिंह, ब्रज कुमार, जॉन मुर्मू, सत्येंद्र कुमार सिंह, अरविंद मिंज, नवनीत नवल, अर्जुन कुमार सिंह, ये सारे का चयन जो हुआ है पुलिस वीरता पदक के लिए हुआ है। तो राज्य के 22 पुलिस अफसरों को इन पुरस्कारों के लिए चयन किया गया है, जिसमें 9 को पुलिस वीरता पदक, 1 को विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक का नाम आप जरूर याद रखेंगे डीएसपी नवीन लकड़ा, और 12 को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में 55,904 मतदाता बढ़े हैं। और राज्य में जो कुल मतदाता जो हैं वो कितने हैं? तो 2,45,29,841 कुल मतदाता है। और राज्य में 92 थर्ड जेंडर मतदाता की संख्या बढ़ी है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ये जो पिछले वर्ष जो थर्ड जेंडर मतदाता की संख्या 276 थी, अब इस वर्ष बढ़कर 368 हो गई है।
और इस जो थर्ड जेंडर मतदाता है वो सबसे ज्यादा कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में 116, रांची में 75 और बोकारो में 34। नेक्स्ट, रांची में 1000 बेटों पर 874 बच्चियां जन्म ले रही हैं। तो 2015-16 की अपेक्षा अगर देखें तो स्थिति चिंताजनक है। और 2019-21 में लिंगानुपात में कमी आई है। अगर 2015-16 की अपेक्षा झारखंड में देखें तो 2019 से 21 के बीच में लिंगानुपात में झारखंड में कमी आई है, जो कि ये चिंता का विषय है। नेक्स्ट, झारखंड में 2021 में 21 की तुलना में 2022 में अपराध बढ़े हैं, पर नक्सली घटनाओं में आई है कमी। और आप ध्यान रखेंगे, 27 जनवरी को हेलीकॉप्टर से बूढ़ा पहाड़ एरिया का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। तो राज्य में अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनमें से पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने नक्सल प्रभावित बूढ़ा पहाड़ एरिया में दौरा करने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहे हैं। और उन्होंने 27 जनवरी को नक्सली एरिया से प्रभावित बूढ़ा पहाड़ एरिया का दौरा किया था। और ये बूढ़ा पहाड़ किस क्षेत्र में आता है, तो ये लातेहार और गढ़वा वाले क्षेत्र में ये बूढ़ा पहाड़ का क्षेत्र आता है। और उस एरिया में, उस नक्सली प्रभावित एरिया में झारखंड के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने भ्रमण किया वो है हेमंत सोरेन। नेक्स्ट है शहीद अल्बर्ट एक्का के नाम पर अंडमान में द्वीप। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान में एक द्वीप का नाम लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का के नाम पर रखा गया है। तो पूछेगा कि लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का के नाम पर किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में उनके नाम पर द्वीप का नाम रखा गया है, तो अंडमान में रखा गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है झारखंड के आशा बारला का नेशनल कोचिंग कैंप में चयन। आशा बारला का नाम आप कई बार सुनेंगे, इनका संबंध एथलेटिक्स से है। झारखंड के अलावा उड़ीसा में जहां नहीं बना पेशा अधिनियम, ये पहले भी बताया, पेशा एक्ट 1996 में लाया गया था, जो कि अब तक झारखंड में लागू नहीं हुआ है। और कुल 10 राज्यों में पेशा के अंतर्गत आते हैं 10 राज्य, जिसमें अभी तक झारखंड में लागू नहीं किया गया है। झारखंड में शुरू होगा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ये 2000 शिक्षा विभाग ने तय किया कि 2027 तक चलेगी ये योजना। और इसका लक्ष्य क्या है, झारखंड में जो शुरू होगा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसका लक्ष्य है कि 2030 तक, कब तक, 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। और अभी अगर साक्षरता की वर्तमान में बात करें तो 66.41% झारखंड की साक्षरता दर है। और इसमें अगर हम पुरुषों की बात करें तो 76.84% पुरुष साक्षरता दर है और 55.42% महिला साक्षर है। तो आप ध्यान ये रखेंगे कि 2030 तक लक्ष्य रखा गया है 100% साक्षरता दर को पूरा करने का। नेक्स्ट है, गोमो में खुलेगा झारखंड का पहला स्नेक बाइट रेस्क्यू हॉस्पिटल। तो सिर्फ सांप काटने का इलाज यहाँ पर किया जाएगा। झारखंड में कई सर्पदंश की जो घटनाएं सामने आती है, और कई बार अंधविश्वास, झाड़ फूक के चक्कर में काफ़ी सारे लोग अपनी जान को गंवा देते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए झारखंड में धनबाद के गोमो में झारखंड का पहला स्नेक बाइट रेस्क्यू हॉस्पिटल खोलने की तैयारी की जा रही है। तो कहाँ पर खोला जाएगा, झारखंड के गोमो में। और एक बात और ध्यान रखेंगे, राज्य में हर साल लगभग सर्पदंश से लगभग 4500 मौतें हो जाती हैं। नेक्स्ट, मनरेगा में लक्ष्य से पिछड़े मात्र 1.5% परिवारों को ही 100 दिन रोजगार दिया गया है। चतरा को छोड़कर राज्य के सभी जिले में मानव कार्य दिवस का सृजन का लक्ष्य अनुरूप नहीं हुआ है। नेक्स्ट, झारखंड में भी खुलेंगे पीएम श्री स्कूल केंद्र। केंद्र से एमओयू करने के लिए आगे सरकार बढ़ी है, तो झारखंड में भी पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। नेक्स्ट है, देश के विकास में झारखंड का योगदान केवल और केवल 1.6% का योगदान रहा है। और सबसे अधिक कमाऊ राज्यों के मामले में झारखंड का जो स्थान है वो 18वां स्थान है। तो आप दोनों ध्यान रखेंगे, झारखंड के विकास में देश के विकास में झारखंड का योगदान केवल 1.6% है।
और अधिक कमाऊ राज्यों में झारखंड का स्थान 18वें स्थान पर है। ये स्थिति अगर आप देखें तो काफ़ी निराशाजनक है, क्योंकि आप देखें झारखंड का जो जनसंख्या में हिस्सेदारी अगर देश का देखें तो 2.72% है। एरिया में भी 2.42% है, और यहाँ पर देश के विकास में केवल झारखंड का योगदान 1.6 है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर खनिज देखें तो 40% खनिज का योगदान झारखंड का है। फिर भी देश के विकास में झारखंड का योगदान अ, बहुत ही कम बोला जा सकता है, और भी अधिक रहना चाहिए। ये प्रतिशत 1.6 से काफ़ी अधिक होना चाहिए। तो ये स्थिति काफ़ी निराशाजनक है। और कुछ यहाँ पर फैक्ट्स देखें, झारखंड में कहाँ कितना खनिज है। देश की भागीदारी में कोयला का योगदान देखें तो 27%, लौह अयस्क 25%, एप्टाइट रॉक फॉस्फेट 27%, कॉपर और कोबाल्ट 18 और 20%, चांदी अयस्क 5%, कैनाट 5.84% और ग्रेफाइट लगभग 60%। इस तरह का योगदान है झारखंड का। इन सारे जो खनिज है इनमें योगदान है झारखंड का, अच्छा खासा योगदान है, लेकिन देश के विकास में झारखंड का योगदान अभी भी संतोषजनक नहीं बोला जा सकता है। झारखंड के दो बच्चों की मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्म इल्हाम का प्रीमियर ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ है। और ये जो फिल्म है पशु हिंसा के खिलाफ एक कहानी है। कौन सा फिल्म है? इल्हाम। इसमें झारखंड के बच्चे मुख्य किरदार, मुख्य भूमिका निभाए हैं। तो कौन कौन है? पलामू के चौथी में पढ़ने वाली तायोचान तायोचान और एक 10वीं की तायोचान ने अहमदाबाद और मुंबई में शूटिंग की गई थी। तो ये जो बच्चे हैं इस फिल्म में अपनी मुख्य भूमिका के रूप में कार्य किया है। कोल माफिया ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड कराधान विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दिया है। और ये झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक है 2022 में। इसको जो तत्कालिक जो राज्यपाल थे रमेश बैस, उनके द्वारा ये मंजूरी दिया गया है। नेतरहाट वाकसी बनेंगे ड्रीम नाइट स्टे साइट। नेतरहाट वाकसी में ड्रीम नाइट स्टे साइट बनेगा। ये पलामू टाइगर रिजर्व में जो पर्यटकों की संख्या जो लगातार बढ़ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए रात को पर्यटकों को ठहरने में असुविधा ना हो, उस दृष्टिकोण से ड्रीम नाइट स्टे नेतरहाट वाकसी में बनाए जाएंगे। तो आज आज के वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसका अगला सीरीज अन्य किसी दिन मैं लेकर आऊँगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में झारखंड करंट अफेयर्स का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप पीछे के वीडियो को देखें। झारखंड से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सारे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप पीछे का वीडियो अवश्य देख लें। आप आगामी एग्जाम जो भी देंगे उससे पहले वीडियो को देख कर जाएँ, काफ़ी हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ मैं बता दे रहा हूँ, जैसे सीजीएल या फिर अन्य भी कोई भी झारखंड का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप सेंट्रल लेवल का भी कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 9 का साइंस का एमसीक्यू का सीरीज चलाया जा रहा है। वो वीडियो का आप जाकर अवश्य देखें। वो वीडियो से काफ़ी सारे प्रश्न डायरेक्ट जेएसएससी कई बार पूछ चुका है और पूछ भी रहा है। तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वहाँ से आप वीडियो को एक एक करके आप वीडियो को देखें। वहाँ भी एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उन वीडियो को भी आप जाकर जरूर देखें। और चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी वीडियो आपको काफ़ी आसानी से मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।